ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่กลางวันนี่กลางคืนแยกกันไม่ได้เกิดวันที่ 29 กุมภาใช่ปะไม่อยากรู้จริงๆหรอว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ย ไม่ ถ้าพวกเราเป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน กลางวันกลางคืนต้องเจอกันทำไมโอโซนถึงรอด มันต้องเป็นตาโอโซนแล้วนี่ เพราะกูกับมึงแม่งคือตัวซวยอ่ะคือเรารักใครคนนั้นแม่งก็ตายไงไงคุณชายน้ำแข็งไม่ยอมพูดด้วยใช่ปะมูดี้เกินนะแกพูดอะไรด้วยก็ไม่ตอบถามนิดเดียวก็หงุดหงิดแล้วเนี่ย แล้วแกไปถามอะไรเขาล่ะ ก็ไอเรื่องเมื่อกี้ไงที่บอกว่าตายโดยไม่จำเป็นอะไรนั่นอ่ะก็เห็นตอบเอาที่ นี่ถ้าเกิดเราป่วยแล้วต้องผ่าตัดไม่ต้องมารับเคสแล้วนะถ้าจะมาช้าขนาดเนี้ยแล้วนี่ก็ใช้เราซื้อกาแฟคิดว่าเราเป็นเบสเธอหรือไง ไหนอะไร คือถ้าเราสอบติดที่เดียวกันอ่ะ इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महरीन घराकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल महरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। महरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक कैफ़े पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। महरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख़ लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर कर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि महरीन सिर्फ एक इत्तेफाक या मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महरीन घराकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद
बेचैन कर देता है। जबकि दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक ट्रिप पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाक या मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। जबकि दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक ट्रिप पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाक या मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। जबकि दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक ट्रिप पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाक या मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद
बेचैन कर देता है। जब दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है, हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। जब दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है, हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। जब दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है, हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल मेहरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। मेहरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। मेहरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि मेहरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ मेहरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे मेहरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्द रवैया मेहरीन को मज़ीद
بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی